क्या आपको पता है कि फाइनेंस में ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। नमस्कार, टैक्स लामा यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने वाली हूँ। ये एक ऐसा फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है जो कि हर इन्वेस्टर्स के लिए काफी क्रूशियल होता है। तो चलिए इस फैसिनेटिंग टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं और इसके लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहें, पूरी वीडियो देखें बिना स्किप किए। और अगर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारी जानकारी पहुंच पाए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो जब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी प्रकार का, तो उस इन्वेस्टमेंट से हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है, ये हमें ROI के थ्रू पता चलता है। यानी कि ROI से हम अपने इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये ROI इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ROI आपको बताता है कि आपके पैसे लगाने का रिजल्ट कैसा है। कोई भी पैसे लगाने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि हमें उस इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न मिल रहा है, यानी कि कितना हमें फ़ायदा हो रहा है या फिर कितना हमें नुकसान हो रहा है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर आप अपने पैसे स्मार्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ROI को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ROI का फॉर्मूला देख लेते हैं कि ROI किस फॉर्मूले पर काम करता है। तो ROI कैलकुलेट करने के लिए आपको बस दो सिंपल चीज़ें चाहिए, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट और मिला हुआ रिटर्न। फिर आप स्क्रीन पर दिए हुए इस फॉर्मूले से अपना ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। इससे आपको परसेंटेज मिल जाएगा जो आपके इन्वेस्टमेंट का ROI रिप्रेजेंट करेगा। इसे एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सपोज आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे और आपको 12,000 रुपए रिटर्न मिल गए, तो आपका जो ROI होगा वो रिटर्न यानी कि जो आपको रिटर्न अमाउंट मिला है 12,000 माइनस इन्वेस्टमेंट आपने करी थी 10,000 की, तो 12,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट यानी कि 10,000। तो 12,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद 20% आएगा। इसका मतलब है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर 20% का रिटर्न मिला है। तो कुछ इस तरह से आप अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये सवाल आता है कि ROI का सिग्निफिकेंस क्या है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि कौन सी इन्वेस्टमेंट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है और कौन सी नहीं। अगर आपके इन्वेस्टमेंट का ROI पॉजिटिव है तो आप समझ जाइए कि आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है, और अगर नेगेटिव है तो हमें फिर से इस इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे हम इस इन्वेस्टमेंट को यानी कि अपने इन्वेस्टमेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि कैसे हम अपनी डेली लाइफ में ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस डिसीजंस, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स या इवन एजुकेशन, हर जगह हमें अपने डिसीजंस का ROI इवैल्यूएट करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इससे हम देख सकते हैं कि हमें अपने करियर में इन्वेस्ट किया हुआ टाइम कितना रिटर्न दे रहा है। ये भी एक फॉर्म ऑफ ROI है। अब हम देख लेते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को यानी कि ROI के कॉन्सेप्ट को समझने के क्या बेनिफिट्स हैं। जब हम अपने इन्वेस्टमेंट का ROI समझते हैं तो हम बेटर फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट हमारे फाइनेंशियल गोल के लिए सही है और कौन सी नहीं। लेकिन ध्यान रहे, ROI देखना सिर्फ एक पार्ट है, हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क भी जुड़ा होता है। यानी कि जब आप अपने फंड्स को किसी इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं तो आपको उस इन्वेस्टमेंट से जुड़े खतरे और चैलेंजेस को समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि हर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट के पीछे एक रिस्क फैक्टर छुपा होता है। तो आपको ये एनालाइज करना होगा कि आप अपने उस इन्वेस्टमेंट से जुड़े रिस्क और चैलेंजेस को लेकर कंफर्टेबल हैं या नहीं। इसीलिए जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए डिसाइड करते हैं तो ROI के अलावा भी कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना ज़रूरी होता है।
जैसे कि रिस्क टॉलरेंस, फाइनेंशियल गोल और मार्केट कंडीशंस को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी चाहिए। आखिर में मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आप अपने ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को रिफाइन कर सकते हैं। तो आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल के लिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट को अलाइन करना होगा ताकि आप मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर सकें। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा कि ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को समझना हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों होता है और कैसे हम इस कॉन्सेप्ट को अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में अप्लाई कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए, और साथ ही साथ हमारे इस YouTube चैनल टैक्स लामा को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपसे छूटने ना पाएँ। थैंक यू।